देखिए ये पिक्चर आपको दिख रही है, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। तो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स क्या थे? कह रहा है स्लीपर्स वुडन प्लैंक्स लेट अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स, दे होल्ड द ट्रैक्स इन पोजीशन। आजकल आप देखते होंगे कि जो रेलवे की जो पटरी होती है उनके नीचे पत्थर के जो कुछ ट्रैक्स लगे होते हैं, पत्थर के स्लीपर्स लगे होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये जो पटरी होती है इसके नीचे जो है ऐसे करके आपने देखा होगा, चौड़े चौड़े जो हैं, बीच में काफ़ी गैप होती है, तो ये स्लीपर्स लगे होते हैं। पहले ये लकड़ियों के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, पत्थर और सीमेंट के बनने लगे। कहता है कन्वर्टिंग साल लॉक्स इनटू स्लीपर्स इनटू अ सिंगभूम फॉरेस्ट, छोटा नागपुर में 1897। आदिवासी वर हायर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज एंड मेक स्मूथ प्लांक्स विद would serve as sleepers for the railways. At the same time, they were not allowed to cut these trees into build their own houses. देखिए क्या होता था उस समय, कितना हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भेदभाव कितना होता था। यहाँ पे कह रहा है कि आदिवासी वर हायर्ड फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कट ट्रीज। आदिवासियों को हायर किया जाता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पेड़ों को काटने के लिए, स्मूथ प्लांक्स विच वुड सर्व एज अ स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। लेकिन अगर उन्हीं आदिवासियों को अपने घरों को बनाने के लिए अगर ट्रैक्स चाहिए होता था, लकड़ी चाहिए होती थी, तो जो है नहीं दिया जाता था। मतलब कितनी मनमानी होती थी, और वही कानून आज भी चल रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये पिक्चर देख सकते हो, ये यहाँ पर जो है बम्बू राफ्ट्स बीइंग फ्लोटेड डाउन द कासा लॉन्ग रिवर चित्तागोंग हिल ट्रैक्स। तो ये जो हैं, एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसमें भी देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। देखिए 19th सेंचुरी तक जो है ओक फॉरेस्ट जो थे इंग्लैंड में वो डिसअपियरिंग हो गए थे, मतलब दिखाई ही नहीं पड़ रहे थे। दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। देखिए जब फॉरेस्ट रह नहीं गए तो उस समय जहाज जो बनते थे या नेवी के लिए जो चाहिए होता था, टिम्बर जो चाहिए होती थी, लकड़ी जो चाहिए होती थी, वो जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी। अब इन लोगों ने क्या किया, हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। अब जो शिप बनाए जाते थे, हाउ कुड इंग्लिश शिप्स, जो जहाज बनाए जाते थे उस समय लकड़ी के ही होते थे, अगर अच्छी लकड़ी नहीं होगी, स्ट्रांग लकड़ी नहीं होगी, ड्यूरेबल टिम्बर नहीं होगी, ड्यूरेबल का मतलब जो लंबे समय तक चल सके, तो कैसे जहाज बनाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, हाउ कुड इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप। अब जो इनका जो इंपीरियल पावर था, जो इनका एक साम्राज्य था, वो कैसे मेंटेन किया जाए बिना शिप के। तो उसके लिए क्या करते हैं, बाय द 1820 सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेस इन इंडिया। 1820 में जो है सर्च पार्टीज भेजी जाती है। सर्च पार्टीज मतलब ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो इंडिया आकर ये सर्च करें कि कहाँ कहाँ पे जो है अच्छे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस को सर्च करें। विद इन अ डिकेड, मतलब विद इन अ डिकेड ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल एंड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। 10 साल के अंदर ही क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, और एक भारी मात्रा में जो है पेड़ों को, या हम कह सकते हैं लकड़ियों को जो है ब्रिटेन को सप्लाई किया जाता है या इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये एक्सपोर्ट कौन करता है, ब्रिटिशर्स ही करते हैं, इसमें इंडियंस को कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, कहता है द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम 1850s। 1850 में जो है जो स्प्रेड हो रहा था रेलवे को जो बढ़ाया जा रहा था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर कब्जा किया जा सके, सप्लाई की जा सके। अगर कोई हम कह सकते विद्रोह होता है तो सैनिकों को जल्दी से भेजा जा सके। क्रिएटेड अ न्यू डिमांड।
जब इंडिया में पता चला कि ये लोग इंडिया में भी जो है रेलवे को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो और ज़्यादा टिम्बर की मांग हुई। रेलवे वर इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड, रेलवे जो है बहुत ज़रूरी चीज़ थी कॉलोनियल ट्रेड के लिए, एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पीरियल ट्रूप्स, इनकी जो सेना होती थी उसके मूवमेंट के लिए भी जो रेलवे क्या था, बहुत ज़रूरी था। टू रन लोकोमोटिव्स wood was needed as fuel, and to lay railway lines sleepers were essential to hold the tracks together। देखिए कहता है टू रन लोकोमोटिव्स, एक तो ट्रेन चलाने के लिए वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, या हम कह सकते हैं वुड की ज़रूरत जो है फ्यूल के लिए भी होती थी, या इसके अलावा रेलवे लाइंस में जो स्लीपर्स लगते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती थी, जिससे क्या हो सकता था, इसेंशियल टू होल्ड ट्रैक्स टुगेदर, ट्रैक्स को एक साथ होल्ड करने के लिए। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। देखिए ईच माइल ऑफ रेलवे, अगर एक मील रेलवे बिछाया जाता था तो उसके लिए जो है 1760 से जो है 2000 स्लीपर्स चाहिए होते थे, 1760 से 2000 स्लीपर्स चाहिए होते थे। फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली, 1860 से जो है रेलवे नेटवर्क जो था वो तेजी से हम कह सकते हैं एक्सपेंड होता है। और इसके बाद क्या होता है, बाय 1890s अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स हैड बीन लेड। 1890 में कितना हो जाता है, 25,500, 25,500 किलोमीटर ट्रैक्स जो है बिछा दिया जाता है। 1946 में जो है द लेंथ ऑफ ट्रैक्स हैड इंक्रीज्ड ओवर 7,65,000 किलोमीटर। देखिए 1946 में जो रेलवे ट्रैक की लेंथ होती है वो 7,65,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती है। एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड थ्रू इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वर फॉलन, जैसे जैसे इंडिया में जो है रेलवे ट्रैक बढ़ रहा था वैसे वैसे जो है जैसे जैसे रेलवे ट्रैक बढ़ रहा था या रेलवे एक्सपेंड किया जा रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था कि पेड़ों को काटा जा रहा था। एज अर्ली 1850s इन द मद्रास प्रेसिडेंसी 35,000, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है 35,000 ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली, हर साल 35,000 पेड़ काटे जा रहे थे, केवल किसके लिए, स्लीपर्स के लिए। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल्स टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, these contractors began cutting trees indiscriminately, forests around the railway tracks fast started disappearing। रेलवे ट्रैक के आसपास जो फॉरेस्ट्स होते थे वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए। गायब होना क्यों शुरू हो गया आप खुद ही देख सकते हो, 35,000 फॉरेस्ट जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में एनुअली काटे जाते थे, ठीक है, 1850 के आसपास, ठीक है। 1860 में जो है बहुत तेजी से एक्सपेंड होता है, 1890 में जो है 25,500 किलोमीटर का ट्रैक बिछ जाता है। 1946 में कितना है, 7,65,000 किलोमीटर का ट्रैक जो है बिछ जाता है। तो ये कुछ झलक थी, कुछ हम कह सकते हैं क्या थी, उस वक्त की यादें हैं या उस वक्त का इतिहास है कि ऐसा भी इंडिया में होता था।